हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल कवर करेंगे, दैट इज़ ऑन P2P लेंडिंग और उसका इंटरेस्ट कितना ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं, सब के बारे में बात करेंगे। और मैंने आर्टिकल के अलावा भी कुछ इस आर्टिकल में था जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करूँगा जो शायद एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप मेरे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा लिंक ये रहा t.me/skillix, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, पीआईबी की समरी एक्सेस करना चाहते हो, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वेरी अफोर्डेबल, मोर देन 500 पीडीएफ्स ओवर देयर, साफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके सामने पड़ा हुआ है। आप उसको यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इट कैन बी वेरी वेरी हेल्प। सबसे पहली चीज जो ये आर्टिकल बताती है वो ये कहती है कि इवन दो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया P2P के लिए, उसके बावजूद भी इन प्लेटफॉर्म्स पे, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ से उठता है वो ये उठता है कि भाई आरबीआई की रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है, राइट। उसको भी मैं इस आर्टिकल के इस वीडियो लेक्चर के एंड में कवर करूंगा, तो प्लीज़ बने रहें। ओके, आगे बात करते हैं। अब न्यू जो एक गाइडलाइन, उस मतलब जो गाइडलाइंस आई थी उसमें एक जो कंप्लाइंस थी वो थी T+1 गाइडलाइन। T+1 का मतलब क्या था? आरबीआई ने लेंट कहा इन प्लेटफॉर्म्स को कि आपको 1 डे के अंदर ही सारा अकाउंट क्लियर करना है, सेटलमेंट सारी क्लियर करनी है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर्स। एक दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए और इसको आपको कॉम्प्लाई करना है बाय नवंबर 14। इसका नवंबर 14 का डेडलाइन है जो कि बहुत क्लोज है। तो कहीं ना कहीं P2P को एक मजबूरी है कि उनको T+1 में ही इसको सेटलमेंट करनी है। बिजनेस अडेप्टेशन एंड इन्वेस्टर री एजुकेशन। अब कंपनीज क्या कर रही हैं? ऑब्वियसली कंपनीज को अपने सारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि T+1 होता क्या है, कैसे काम करता है। तो वो इस काम में लगे हुए हैं। प्लस लेकिन इसमें जो अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली इससे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉट ओनली अमंग द एग्जिस्टिंग लेंडर्स, जो एग्जिस्टिंग लेंडर है, बल्कि जो न्यू लेंडर्स भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। जबकि आप अगर देखो तो अभी पूरी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है। लाइक T+1 कैसे काम करेगा वो पूरी तरह से भी क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों में फिर भी एक उत्साह दिख रहा है, एक जोश दिख रहा है। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या क्या है? तो सबसे पहले जब T+1 को आप इम्प्लीमेंट करोगे बोरोवर साइड पे तो ये थोड़ा इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, लार्जली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन लेंडर वाली साइड पे अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके लिए आपको फंड्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। प्लस एक बहुत बड़ा कंसर्न जो यहाँ पे रहा है कंपनीज का या प्लेटफॉर्म्स का वो ये है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक ही दिन के अंदर प्रोसेस करना है, तो उससे ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसी कारण से ये जो P2P के प्लेटफॉर्म्स है ये कहीं ना कहीं आरबीआई को अपील कर रहे हैं तो रिकंसीडर T+1, उसको कह रहे हैं कि आप इसको हटा दो। उसका रीज़न ये है कि इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, ऑपरेशनल डिमांड में कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आएगी। इवन दो अभी चूंकि आरबीआई अभी तक तो कोई मूव लिया नहीं है उसने, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को अभी तो आपको मैंडेट करना पड़ेगा, बट दे आर आस्किंग आरबीआई टू रिकंसिडर इट। अब जो सबसे यहाँ पे आर्टिकल खत्म होता है, लेकिन इसके बाद जो मैं एडिशनल चीज आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ कि गाइडलाइंस में क्या रिवीजन हुआ था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है इसमें, इस आर्टिकल के हिसाब से। तो आरबीआई ने अगस्त 2024 में ही गाइडलाइंस रिवाइज कर दी थी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। और क्या क्या की चेंजेस किए थे वो सारे मैं यहाँ पर आपके सामने बता देता हूँ। जो पहला चेंज आपको किया गया था वो था प्रोहिबिशन ऑफ क्रेडिट रिस्क एजम्पशन। तो एनबीएफसीज और P2P को बार किया गया था कि वो कोई भी क्रेडिट रिस्क एज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि उसको और किसी भी तरह की गारंटी भी ऑफर नहीं करेंगे। बल्कि उनको ये भी कहा गया था कि एनी लॉस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज बोर्न इंटायरली बाय द लेंडर। अगर किसी भी तरह का प्रिंसिपल का लॉस हुआ या जो इंटरेस्ट बनता है उसका लॉस हुआ तो वो प्योरली लेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। सेकेंड चीज जो यहाँ पे रखी गई थी वो तो रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस सेलिंग। उनको क्लियरली कहा गया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्रॉस सेल ऑफ प्रोडक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, जो लोन स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, उन्हीं को वो क्रॉस सेल कर सकते हैं। बाकी और कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे क्रॉस सेल नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो था फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि उनको कहा गया कि आप 1 डे के अंदर ही सारा अमाउंट सेटल करेंगे बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर, जो अभी अभी मैंने आपको पूरा आर्टिकल समझाया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथी चीज जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म को सारा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, जितने भी उनके एनपीएज हैं वो सब कुछ अपने मंथली बेसिस पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ जो मेजर चेंज था वो था फी स्ट्रक्चर को लेकर, कि एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज में ही उनको बताना पड़ेगा कि कितना वो चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द बोरोवर और फ्रॉम द लेंडर। तो ये मेजर चेंजेस थे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली P2P गाइडलाइंस में क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें से एक गाइडलाइन के चेंज के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था
जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।